एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में चिंतित बैठे थे। उनके चेहरे पर उदासी और चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। दरबारियों ने जब इस चिंता का कारण पूछा, तो अकबर ने कहा, मुझे अपने राज्य में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी हर समस्या का समाधान चतुराई से कर सके। दरबारियों ने आपस में कानाफूसी की और फिर एक सुर में कहा, महाराज, हमारे दरबार में बीरबल जैसा चतुर और समझदार व्यक्ति है। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आप जो चाहें पूछ सकते हैं। अकबर ने पहला सवाल पूछा, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि समय के बीत जाने पर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अकबर ने फिर अपना दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने फिर एक बार बिना देर किए जवाब दिया, मृत्यु ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि इससे कोई भी नहीं बच सकता। अकबर बीरबल की चतुराई और ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक जटिल समस्या बीरबल के सामने रखी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। हमारे राज्य के व्यापारी शिकायत कर रहे हैं कि बाजार में चोरी और धोखाधड़ी बढ़ गई है। तुम्हें इसे रोकने का तरीका खोजना होगा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, महाराज, मुझे इसके लिए कुछ दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को समस्या का समाधान निकालने का समय दे दिया। बीरबल ने बाजार का निरीक्षण किया और व्यापारियों से बात की। उसने पाया कि कई लोग नकली सिक्कों और सामानों का उपयोग कर रहे थे। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर के पास गया। उसने कहा, महाराज, हमें बाजार में एक विशेष प्रकार का दर्पण लगाना होगा जो सच्चाई को उजागर कर सके। अकबर को यह विचार बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को इसकी व्यवस्था करने का आदेश दिया। बीरबल ने बाजार के बीच में एक बड़ा दर्पण लगवाया और घोषणा की कि यह दर्पण सभी को उनके असली रूप में दिखाएगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने सोचा कि यह दर्पण उनकी सारी चालाकियों और धोखाधड़ी को उजागर कर देगा। इससे डरकर कई चोर और धोखेबाज बाजार से दूर रहने लगे। ईमानदार व्यापारी और खरीदार बिना किसी डर के बाजार में आने लगे। एक दिन अकबर और बीरबल बाजार का दौरा करने गए। उन्होंने देखा कि बाजार में अब कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही थी और सभी लोग ईमानदारी से व्यापार कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह दर्पण वाकई चमत्कारी है। यह कैसे काम करता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह दर्पण साधारण है। इसका कोई जादू नहीं है। लोगों के मन में केवल भय था कि उनकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। यही भय उन्हें ईमानदार बना दिया। अकबर बीरबल की चतुराई पर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम में सोने की मोहरें दी। दरबार के सभी सदस्य बीरबल की तारीफ करने लगे और उनकी बुद्धिमानी के कायल हो गए। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को अपने सबसे करीबी सलाहकारों में से एक बना लिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य बुद्धि ने दरबार में एक नई ऊर्जा भर दी। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को भेजें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।